अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा, का कर रही है? का बताए अम्मा जी, वो जो आपके कमरे में वो अलमारी के ऊपर बक्सा पड़ा था ना, हाँ, उसका सफाई कर रहे थे आज। का निकला है वो के अंदर से, बताया आपको दादाजी का डायरी भी निकला है। तुमरे दादाजी मतबल स्वतंत्रता सेनानी वो नथुलाल भंडर ना? सही पकड़े हैं अम्मा जी, वही जो अंग्रेजों को नाक को चने चबा दिए थे, वही हमरे दादाजी जो जनरल कायर को गोली भी मारे रहे। हाँ, वो सब हमको बताने की जरूरत नहीं है बहुरिया, वो तो हम जानते हैं। अरे हम तो ये चाहते हैं क्योंकि डायरी तुम पढ़ो, उनके बारे में जानो, उनका जो तजुर्बा है उसके बारे में जानो, उनका अपनी जिंदगी में लाओ और जीवन जो है वो सफल बनाओ। जो आज्ञा अम्मा जी, हम जरूर पढ़ेंगे डायरी को। प्रणाम कर रहे हैं, ठीक बा? हाँ ठीक बा, ठीक बा। ससुरा काहे नहीं लग रहा है, हैं? हाँ मैं निकल रही हूँ अभी 2 मिनट में। हाँ अभी लिटिल, हाँ थोड़ा I'll be little late। मैं आ जाऊंगी क्लास शुरू होने से पहले तक। हाँ अच्छा, लिसन वन मोर थिंग, मेरे लेटर बॉक्स में कुछ कुरियर्स आएंगे। हाँ उसमें एक कुरियर है जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी से आने वाला है, वो जैसे मिलेगा प्लीज मेरे डेस्क पे रख दो। या क्या, कैसे कुट्टी? अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो पेट्रोल से साफ कर देना। हाँ प्लीज, हाँ मैं आने से पहले साफ कर देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर मेरे दीवार पे कोई दाग हो तो। भाभी जी घर पर हैं? हाँ ठीक है, ओके बाय। या जल्दी लाना। क्या बात है तिवारी जी, आज इतने सुबह आप निकल रहे हैं शॉप के लिए? नहीं, कहाँ शॉप पे कहाँ निकल रहे हैं भाभी जी, अभी तक तो नाश्ता भी नहीं किया। अरे अंकुरी जी ने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं बनाया ना भाभी जी। क्या है कि उसका एक अलग ही टाइप का सुर लगा हुआ है, वो अपने दादाजी की डायरी पढ़ती रहती है बस। इसका मतलब आप भूखे हैं? हम तो कब से आपकी मोहब्बत के लिए भूखे हैं। हाँ हाँ क्या? हमने कहा वाकई भूखे हैं भाभी जी। अच्छा तो नाश्ता करना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है भाभी जी। क्या खाना पसंद करेंगे आप? जो आपकी श्रद्धा हो। मेरी श्रद्धा से क्या होगा, आपका पेट है, आप बताइए। आलू। सिर्फ आलू खाएंगे? नहीं, आलू के पराठे खा लेंगे। आलू के पराठे, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी बहुत दिनों से खाया नहीं है आलू के पराठे। हाँ चलो फिर देर किस बात की, जाइए सामने किचन में बनाइए। मतलब हम बनाए? हाँ तिवारी जी, आप बनाएंगे तभी तो मैं आपके साथ बैठकर आलू के पराठे खाऊंगी। मतलब जाइए ना, जल्दी जाइए जाइए। आप संग नहीं आएंगी? नहीं मैं आ रही हूँ, मैं बस एक फोन कॉल खत्म करना है मुझे। आप जाइए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ आपको। हाँ जी ओके। भाभी सच कहे तो हमें वो दरअसल आलू के पराठे बनाने आते नहीं है। हाँ तो नो प्रॉब्लम तिवारी जी, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ ना। आप एक काम कीजिए, पहले ना आप मसाले की तैयारी शुरू कर दीजिए। मसाला? अच्छा भाभी जी, मसाला वसाला तो काट लिया, आगे क्या करना है? हाँ बन गया ना मसाला, तो आलू उबालने को रखिए ना, 2 आलू रखना। 2 आलू? यस। ओके 2 आलू। हेलो, हाँ मिल गया? पेट्रोल नहीं मिला? क्या मिला? मिट्टी का तेल? हाँ ठीक है चलेगा। अच्छा अब मैं जैसे कह रही हूँ ना वैसे करना, ओके? भाभी जी आलू हो गए और हमने छील भी दिए, अब आगे क्या करना है? हाँ तो उसे फ्राई पैन में डाल दीजिए सारे मसाले को। फ्राई पैन, चलिए इसी में कर लेते हैं। भाई जी अभी तो फ्राई पैन वगैरह सब रख दिया, मसाला वगैरह डाल दिया, अब आगे क्या करना है? अब मिट्टी का तेल डालो उस पे। मिट्टी का तेल? ये भाभी जी पराठे मिट्टी के तेल में बनाती हैं क्या? होगी कोई विदेशी टाइप की डिश। डाल दिया भाभी जी, अब क्या करें? आग लगा दो, आग। आग लगा दीजिए।
ये क्या है भाई, ये किस टाइप का तड़का है? हो सकता है शायद कोई अर्बन टाइप का तड़का होगा। जी। Go to wait, I'll call you back. तिवारी जी, तिवारी जी, ये हमने क्या किया? भाभी जी, हम तो आपके निर्देशों का पालन कर रहे थे। आप जैसा कह रही थी वैसा कर रहे थे। आपने कहा फ्राई पैन में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, तो हमने लगा दी। भाभी जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कहिए। तो फिर आप चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है राम प्रसाद? राम प्रसाद? काकुरी वाली ट्रेन लूटने। भाभी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ और आप क्या समझ रही हैं? मैंने सत्य प्रकाश से बात कर ली है, वो बम बनाने को तैयार है। तुम सत्य प्रकाश को सिर्फ इतना कह देना कि नत्थु सिंह बवंडर से बात हो चुकी है। भाभी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ रही हैं। कुछ एवरीथिंग इज ओके? तो जनरल रिकी पॉन्टिंग ने जो प्रस्ताव पारित किया है, क्या तुम्हें लगता है कि वो सभी क्रांतिकारियों के हक में है? भाभी जी खिसक गई, कंप्लीटली खिसक गई हैं। एक और कोशिश करता हूँ, ट्राई वंस अगेन। भाभी जी, मैं विभूति नारायण मिश्रा, आपका सच्चा आशिक। राम प्रसाद, तुम ही आशिक नहीं हो, हम भी आशिक हैं। सत्य प्रकाश भी आशिक है, अंजू बाला भी आशिक है, कृष्णकांत भट्टाचार्य भी आशिक है। अपनी आजादी के यही दीप अपने दिल में जलाए रखना राम प्रसाद। तुम हमारे भाई हो, भाई। और असर लग गया भैया, निकलने से पहले राखी बांध नहीं है। ये सिपाही पीठ दिखाकर भाग गया, इससे बच के रहना बेटा। भाई दिया, कौन? बेटा हम यहाँ हैं। भाई दिया, आपका शकल तो हमरे दादाजी से मिल रहा है। बेटा अभी हम तुमको एक कविता सुनाने वाले हैं, उसको सुनने के बाद तुम खुद फैसला करना कि हम कौन हैं। उधार की है जिंदगी, उतार दो ये चादरें, रफू कराओ जख्मों पर, खाली पड़ी है गागरें। तुम्हारे लहू से लाल है आजादी की ये चादरें। एक दिन खिलाएंगे हम इन अंग्रेजों को गाजरें। एक दिन खिलाएंगे हम इन अंग्रेजों को गाजरें। श्रीकांत विद्रोही के सीने को जेलर डेविड हुपर और जनरल लारा ने गोलियों से छलनी कर दिया। श्रीकांत विद्रोही ने हमारी गोद में अपना दम तोड़ा। अब जनरल लारा और डेविड हुपर हमें अपनी गोलियों का शिकार बनाने आ रहे थे। आ रहे हैं। हेलो भाभी जी। भाभी अंगूरी नमस्ते है। हिलो हिलो भरभूति जी, हिलो दारोगा जी। भाभी जी, आप जरा साफ साफ इस आदमी को बताइए कि जब इसकी धुलाई हो रही थी, वो इसको सूत रहा था, तो मैं आपसे बात कर रहा था। आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे। बताइए इनको। एक सेकंड ठहर जाओ ना, तब भी सब बताइए। भाभी अंगूरी, अगर आप स्वयं हमें कहोगी ना कि जो आदमी बगलोली कर रहा हो, तब तो हम जाको बाइज्जत बरी कर देंगे। प्लीज भाभी जी बोलिए। ठहर जाओ ना, घुसे जा रही आदमी को सोचने दो ना। नहीं बेटा अंगूरी, इनकी बातों में ना आना।
ये साजिश है इन अंग्रेजों की हम हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ये हमें मारने आए हैं बेटा। ये जनरल लारा है और ये अंग्रेज ऑफिसर, अंग्रेज पुलिस वाला डेविड हूपर है बेटा। आई लाइक इट। ये भाई माँ अकेले में किससे बातें कर रही हैं? दादाजी आप भी ना सच्ची। प्रणाम भाई माँ, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। अब हमको काहे प्रणाम कर रहे हैं, दादाजी को कीजिए ना। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। वो नहीं, यहाँ बैठे हैं ना। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा लड़का है, दिल का अच्छा लड़का है, कह दो हम आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक बा। दादाजी तुमरा बहुत तारीफ कर रहे हैं सक्सेना जी। वो बोल रहे हैं कि दिल का बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आई लाइक इट। थैंक यू प्रणाना जी। अच्छा बेटा अंगूरी, अब जो बात हम तुम्हें कहने वाले हैं ध्यान से सुनना बेटा। बेटा तुम्हें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा, उनके खिलाफ आंदोलन करना होगा बेटा। ठीक बा दादाजी, ई जागरूकता हम समाज में जरूर फैलाएंगे। सक्सेना जी भाई माँ। वो दादाजी बोल रहे हैं कि अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना है। अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार? जी हाँ भाई माँ जी, प्रणाना जी, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार। अभी इसी वक्त भाभी माँ, प्रणाना जी, मैं अभी इसी वक्त से अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करता हूँ। अभी इसी वक्त से प्रणाना जी, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है प्रणाना जी, अब आप देखिए मैं कैसे विदेशी चीजों का बहिष्कार करता हूँ। भाभी माँ आज से, अभी से प्रणाना जी, अभी इसी वक्त से मैं शपथ लेता हूँ खादी ग्रहण करने की शपथ लेता हूँ मैं। पथ अग्निपथ। आई लाइक इट। भाभी माँ, वेलकम टू माई पगलेट वर्ल्ड। हाँ, क्या बोले? भाई माँ, मुझे पहले शक था कि आप अपने बेटे जैसी हैं, पर आज मेरा शक यकीन में बदल गया भाई माँ। अब माँ बेटे एक ही पागल खाने की छत के नीचे रहेंगे। आई लाइक इट। जय हिंद बोल रहे हैं दादाजी। अंग्रेजों भारत छोड़ो। जय हिंद। जय हिंद, सही पकड़े हैं। दिया आ रहे हैं। बरबूती जी, हेलो। हाँ बरबूती जी बोलिए। थैंक गॉड भाभी जी आपने फोन तो उठाया। का है, हम तो हमेशा ही फोन उठाते हैं, बोलिए। भाभी जी बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप चलिए मेरे साथ, और हप्पू सिंह जी इतना कह दीजिए कि मैंने उसे डंडे से नहीं कूटा, ना मैंने उसे मारा है। उस वक्त तो मैं आपसे बात कर रहा था। जस्ट से दिस मच। ठीक है ना, तो हम बोल देंगे, आप कल आ जाइए, हमको बता दीजिए का कहना है, हम बोल देंगे उनको। भाभी जी कुछ नहीं कहना है। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि पुलिस थाने जाकर कुछ बोलना है। जी भाभी जी। तो फिर अभी ऐसा काहे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बोलना है? भाभी जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रही है ना। बस इतना करिए कि कल आप मेरे साथ चलिए पुलिस स्टेशन, हप्पू सिंह जी को समझा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, बस बात खत्म। ठीक बा भाई, तो बोल रहे हैं आप कल आ जाइए, आप जो बोलेंगे हम उनको बता देंगे, ठीक बा? ऑलराइट भाभी जी, थैंक्स अ टन। गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट। हाँ ठीक बा, शुभ रात्रि। क्या हो क्या गया? क्या बताएं भैया, किसी चोर ने हम दोनों का पर्स मार दिया। तुम लोग भी ना निहायत ही सुस्त टाइप के लोग हो। अरे इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए भाई। अब हमें देखिए। क्या देखे? क्या है आपके अंदर ऐसा देखने लायक? मां साहब आज तक हमारी कोई भी चीज खोई नहीं है, समझे? हम हमेशा चौकन्ने रहते, चौकन्ने। हमारी जेब में सुई तक आज तक नहीं खोई, समझे आप? ओ भैया, इंसान है हम, आखिर इंसान से ही गलती हो जाती है। काय की गलती हो जाती है? एक नंबर के लापरवाह टाइप के लोग हो आप, हमसे कुछ सीखिए आप लोग। अच्छा,
तो अब इतने खराब टाइम हो गए, आपके जैसे लोगों से सीखना पड़ेगा। टाइम नहीं है हम लोग के पास, अभी चोर को भी ढूंढना है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चलिए डॉक्टर साहब। सुनिए माँ साहब, डॉक्टर साहब चोर मिल जाए तो उसका पता हमें जरूर बता दीजिएगा और चौकन्ने रहिएगा। ये भी ना। अरे ओ भैया, ओ कौन है? अरे भैया क्या कौन है? पहचाने नहीं मैं भुल्लन। अरे जब भुल्लन जुल्लन हमें का पता कौन है बे? नहीं जान तो जाओ घूमिए खेत में। हाँ तो भैया पहचान। नाखून दिखाइए। जी जी, नाखून दिखाइए अपना। नाखून? देखिए तिवारी जी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ साथ इस क्लास में क्लीनलीनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नहीं भाभी जी, हम तो एकदम दिन में 2-2 3-3 बार नहाते हैं। आप क्यों चिंता तिवारी जी, एक और बात, इस क्लास में आप कम से कम बात करेंगे। जी ओके। पूरी फीस लेकर आए आप? लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल लाए हैं। एक मिनट यार, कहाँ गया यार पर्स? तो पीछे वाली जेब में रखा था। क्या हो गया तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हमने हमने घर से चलते वक्त पैसे पूरे गिनकर पर्स में रखे थे, लेकिन पर्स पता नहीं कहाँ। हमें कहीं वो लौंडे ने पर्स तो नहीं मार लिया जो साला हमसे टकराया था? तिवारी जी, आप मुझे प्लीज ये सारे एक्सप्लेनेशंस मत दीजिए। आप जाइए घर पर, मेरी पूरी की पूरी फीस लेकर आइए और जल्दी आइए, बिकॉज योर टाइम हैज स्टार्टेड। ओके। हमारे देश की धरती सोना उगलती है, हमारे देश की धरती हीरे उगलती है, मोती उगलती है हमारे देश की धरती। जब तक ये धरती हम जैसे बेगुनाहों के खून से लाल होती रहेगी, इस धरती पे अमन की फसल नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं आप भरभूति जी? भाभी जी, मैं कब से आपसे गुहार लगा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि भाभी जी प्लीज 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 आप अपू सिंह से बोल दीजिए कि मैंने उसे नहीं मारा है, लेकिन आप मेरी गुहार सुनने की बजाय सब दुनिया भर की एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन बस मेरी गुहार ही नहीं सुन रही हैं। ठीक बा सारे का है कि वो सब घर के कामों में उलझ गए थे ना, तो जा ही ना आ पाए। चलिए अब चलते। चलिए लेट्स गो। और दारोगा जी को बोल देते हैं कि आप एलिफेंट हैं। एलिफेंट तो आपकी मोटेलो अम्मा है। आप क्या बोलो? भाभी जी, वो इनोसेंट कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। चलिए। 1 मिनट बेटा, तुम भूल रही हो ये जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने न जाने कितने देशभक्तों का खून बहाया है। जनरल लारा, आज हम तुमको इतना पीटेंगे। लारा? Who is लारा? इतना पीटेंगे जनरल लारा, तुमको पीट पीट कर तुम्हारा लप्पा तोड़ देंगे। हाँ, कि तुम जिंदगी में कभी नहीं गा पाओगे। लारा लप्पा लारा लप्पा लारा लप्पा। लारा गए लप्पा है। आशीर्वाद दीजिए दादाजी। बहुत पीने से तुमको। भागो! भाग गया दादाजी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। प्रणाम। जीती रहे। जय हिंद। जय हिंद। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो। ओह हेलो 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 हेलो। Oh my God, he is the man जिसकी वाइफ मेंटल है। मेंटल नहीं है वो बहुत सीधी सादी है, मासूम है। देखिए मिस्टर तिवारी, मैं जानता हूँ कि अंगूरी भाभी जो एक सज्जन लेडी है, लेकिन उन्होंने अचानक मेरे साले सनी पे हमला कर दिया। उसे 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 अंग्रेज कहा, उसे गद्दार कहा। सर माफी चाहेंगे क्या? हमने कहा ना कि वो बहुत सीधी सादी है। क्या है कि बचपन से उसके दिमाग में पता नहीं किसी ने ऐसा फितूर भर दिया कि जो भी लोग लंदन में रहते हैं उन्होंने बरसों तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा है, इसलिए जो भी लंदन से आता है बस आते ही वो उसे ऐसे घेर लेती है। So why don't you tell her कि लंदन में रहने वाला हर इंसान उसका दुश्मन नहीं है, not at all। भाभी जी, खाने के बाद डेजर्ट में क्या है? मीठा।
आज हम आपको मीठे में डंडा जामुन खिलाने वाले हैं। डंडा जामुन? ये कौन सी डिश है? अब भाई बताते हैं। जामुन तो सुना है, ये डंडा जामुन कोई नई स्पेशल डिश होती है। अंग्रेजी पिट्ठू, तुमको शर्म नहीं आती? हाँ, उन लोगों का गुलामी करते हुए। अरे अंगूरे! क्या हुआ, टसुआ काय बाहर है? भाभी जी ने तलाक वलाक दे दिया क्या? मैं अन्नू के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं भाभी जी के लिए रो रहा हूं। आप अंगूरी के लिए क्यों रो रहे हो? उससे आपको क्या लेना देना? क्योंकि आप उनके लिए नहीं रो रहे हैं, ना कभी रोए हैं आप उनके लिए। आपने उनको एक काम वाली बनाकर रखा हुआ है घर में, सिर्फ काम वाली। शी इज गुड फॉर नथिंग जस्ट बिकॉज शी इज योर वाइफ। क्या फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं आप? मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं भाभी जी? पता नहीं किन अंग्रेजों के नाम ले रही हैं। मुझे सूझ चुकी हैं, दरोगा हापू सिंह को सूझ चुकी हैं, आपको भी सूझ चुकी हूं। आप बताएंगे नहीं? नहीं, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। लायर। लेकिन भभूति जी, हम बहुत चिंतित हैं। अंगूरी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हमें डर है कि लंदन में शॉप खोलने का हमारा विचार कहीं विचार ही ना रह जाए। क्या करें भभूति जी, बताइए क्या करें, कुछ सजेशन दी। चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। ये क्या फालतू की सजेशन दी? कोई अच्छी सी राय दीजिए ना। जब भाभी जी पे आप अत्याचार कर रहे थे, तरह तरह के उनसे काम करवा रहे थे, तब फिक्र ना थी आपको उनकी? हैं? जब वो बहक गई हैं, हिल गई हैं, उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, आपका बैंड बजा रही हैं, तो आपको फिक्र हो गई उनकी। मुझसे पूछ रहे क्या करें इनके लिए? भभूति जी देखिए, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हर पति उस दौर से गुजरता है। हर पत्नी का दिमाग कभी ना कभी खराब होता है। क्या भाभी जी अजीबोगरीब हरकतें नहीं करती है ना? वो भी आपसे कई तरह के काम करवा लेती है। कभी दीपू मस्ताना बनो, कभी राजा राम इलेक्ट्रीशियन बनो, वगैरह वगैरह। नहीं, देखिए आप मेरी पर्सनल चीजों को छू रहे हैं। इसलिए छू रहे क्योंकि आपको सही से सजेशन नहीं दे रहे हैं। बताइए क्या करें? मैं क्या सजेस्ट करूं आपको यार? भाभी जी के दादाजी के मुंह में कितने दांत हैं मुझे क्या पता? हाउ वुड आई नाउ? केमिकल लोचा कहते हैं भैया इसे। केमिकल लोचा? दरअसल हमारे दिमाग में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो कभी कभी लीकेज की प्रॉब्लम जिनमें हो जाती है, और फिर एक साथ सारे केमिकल्स रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान नहीं होते वो हमें दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे अंगूरी को उसके दादाजी नजर आने लगे वैसे? जी भैया, मुझे लगता है जिस वक्त अंगूरी भाभी के दिमाग में केमिकल लोचा हुआ, वो जरूर अपने दादाजी के बारे में कुछ पढ़ रही होंगी, और तभी उनको दादाजी नजर आने लगे। बिल्कुल ठीक, केमिकल रिएक्शन हो गया। यार आपने क्या केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा लगा रखा है? भाभी जी को केमिकल की दुकान है क्या? भूत भी तो हो सकता है। भैया भूत ऊत कुछ नहीं होते, दरअसल इंसान एक केमिकल की फैक्ट्री होता है, और मेडिकली हमारे अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि जिनका आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम केमिकल की दुकान खोल लें? कोई उपाय तो होगा, वो तो बताइए। अब भैया मेडिकल साइंस में तो इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, तंत्र मंत्र के जरिए मैं अपने गुरुजी से पूछ के जरूर इसका कोई उपाय। ना, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। काय पूछने की जरूरत नहीं है? हो गई। अगर मैं कहूँ नहीं तो? फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं दे दूंगा ना। और तुम्हारे घर में राशन तो है ना? अगर मैं कहूँ नहीं तो? अरे मैं बोल रहा हूं ना, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये लो, इसमें कई महीने का राशन आ जाएगा, और साथ में तुम्हारे बच्चों की स्कूल की फीस भी है। क्या ड्रामा चल रहा है डॉक्टर साहब? ड्रामा? कैसा ड्रामा भैया? यही है, ये दान धर्म करने का ड्रामा। अरे ड्रामा नहीं है भैया। कैसे नहीं है? जो आदमी मुफ्त का मलीदा पेलने की फिराक में रहता हो। अरे भैया अब ऐसा नहीं है। हाँ। अब भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। ये देखिए, ये देखिए। अरे तेरा ये सब कहां से मारा? मारा? अरे मारा नहीं भैया, क्या है, काफी दिनों से मेरा 25 लाख रुपया दलाली का अटका हुआ था, वो मिल गया। कहां से मिला? वो सब छोड़िए, आप एक काम करिए, बाबा खरे खोटेश्वर से जाके मिल लीजिए।
क्या पता आपको कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे आपकी भी किस्मत पलट जाए। अच्छा, तो बताइए कहाँ मिलेंगे ये बाबा खरे कोटेश्वर जी? देखिए बता तो दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप किसी से कहेंगे नहीं। घर में किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं? कोई आटा, दाल, चावल? हाँ? हमें क्यों आटा दाल चावल की जरूरत होगी है? हम क्या गरीब हैं, भिखमंगे हैं? ऐसी बात नहीं है मास्टर साहब, कभी कभी जरूरत पड़ भी जाती है। नहीं भैया, हमारे ऊपर ना ऊपर वाले की कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। ये लीजिए तिवारी भैया चाय। धन्यवाद बेटा। इसके 10 रुपए। 10 क्यों बेटा, तू 500 पकड़। अरे नहीं 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 तिवारी भैया, नहीं नहीं। अरे हम कह रहे ना रख ले, कमाल है, ऐसे नहीं मानेगा। ले रख बेटा, शाबाश। थैंक यू तिवारी भैया। जीता रहे जीता रहे। कमाल है तिवारी भैया, आप 10 रुपए के चाय के लिए 500 रुपए दे दिए। दे दिए मास्टर साहब, दे दिए। कोई नहीं नहीं, इसलिए कह रहे हैं ना, पहले तो आप 10 रुपए में 20 चाय गटक जाते थे। वो सब छोड़िए। क्या है कि अब तो हमने जरूरतमंद लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। क्या ये बीड़ा बाबा खरे कोटेश्वर ने उठवाया है? आपको कैसे पता? क्योंकि हम भी उनका उपाय कर रहे हैं ना। आप कौन सा उपाय कर रहे हैं? चींटियों को खाना खिला रहे हैं। कोई फायदा हुआ? हाँ, वेतन आयोग में वेतन बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था, परिणाम बहुत अच्छा आया। अच्छा, मतलब ये जो डॉक्टर साहब के गुरुजी हैं खरे कोटेश्वर महाराज जी, वाकई कमाल की व्यक्ति है। अरे भैया, चमत्कारी बाबा हैं, कमाल के बाबा हैं वो। उन्होंने ही हमें दान धर्म करने का ये उपाय बताया है। दिल खोल के कीजिए भैया, दिल खोल के दान कीजिए। अरे बिल्कुल करेंगे मास्टर साहब, बिल्कुल करेंगे। और जो भी जरूरतमंद है, बेकारी किस्म के लोग हैं, उन्हें दिल खोल के दान करेंगे। बेकारी? अरे एक बात बता कचेड़ू, मान ले हम बेकारी बन भी गए, तो ये 98 मांग मांग के यार 10 लाख रुपए यार कैसे जमा करेंगे? तू सोच, अगर 10 लाख रुपए जमा हो भी गए तो तब तक मैं रहूंगा भी नहीं, और तेरे कल पुर्जे भी जो है काफी ढीले हो चुके होंगे तब तक। चाचा जी, हमें दर दर भटक के भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और हम हर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। हम सिर्फ एक आदमी से भीख मांगेंगे, वो भी हजारों लाखों में। अबे कौन सा ऐसा धन्ना सेठ है जो तुझे हजारों लाखों रुपए दे देगा? तिवारी। वो कच्चा बनियान, अबे 98 नहीं देगा वो तुझे। वो देगा। वो क्या, उसका बाप भी देगा, उसके फरिश्ते भी देंगे। अरे तो क्यों देगा? चाचा जी, आप अंगूर खाइए, अंगूर की बेल कहां से आ रही है और कहां जा रही है, इस चक्कर में ना घुसिए ना, आप अपना काम से काम रखिए ना। अच्छा तो चल ठीक है, खाते हैं अंगूर। मुझे गेटअप करना पड़ेगा भिखारी का। देखिए ना, आप शक्ल दिखाई नहीं। आपकी शक्ल तो काफी भिखारी से मिलती होती है। यू कैन मैनेज। सर, आपके अंदर करंट छुपा हुआ है। जौहर। वो तो फिल्मों में अलग अलग किस्म के जौहर दिखाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो महाभारत के कर्ण की बात कर रहा हूं, महान दानी राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहा हूं। आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही बात है सर, कि भिखारियों को लगता है आ गया, उनका अन्नदाता आ गया सर। ये फालतू बकवास बंद करो और इन भिखारियों का कुछ करो मनोहर। सर जाने दीजिए सर, वो भी एक इंसान है। मनोहर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन भिखारियों की तुम तरफदारी क्यों कर रहे हो। ये तुम्हारे कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? एग्जैक्टली, मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है।
ये आप दोनों के क्या रिश्तेदार लगते हैं भिखारी? क्यों इतना फेवर क्यों किया जा रहा है? अरे भाभी जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये कानपुर शहर को हो क्या गया, जहाँ देखो बस भिखारी भिखारी है। यही बात अभी मैं मनोहर को समझा रहा था कि मैं कानपुर के जिन रास्तों से गुजरता हूँ भिखारी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। एक बार तो हद हो गई, एक भिखारी ने मुझसे भीख में मेरा सर्विस रिवॉल्वर मांग लिया। तो आपने दे दी? अब क्या बात करें, मैं उसे अपना सर्विस रिवॉल्वर कैसे दे सकता हूँ भाभी जी? सर ने बाद में उसे अवैध रिवॉल्वर खरीद कर दिया होगा। Am I right, सर? मनोहर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। मैं उसे इनलीगल हथियार दूंगा क्या? सर मेरा मतलब था कि आप तो ठहरे दानी चरित्र के। हाँ कमिश्नर सर, आप दानी चरित्र के हो गए हैं? मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो भिखारियों की ओवरलोड जो हुई अचानक कानपुर में, इसके जिम्मेदार आप हैं? अरे नहीं भाभी जी, आई एम नॉट अ दानी पर्सन। करेक्ट भाभी जी, ये तो एक नंबर के कंजूस आदमी हैं। कई बार ये अपनी गाड़ी का तेल बचाने के चक्कर में अपने स्टाफ के गाड़ी का तेल निकाल कर अपने गाड़ी में डालकर अपने घर चले जाते। Am I right? क्या मैं जान सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम की क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? भाभी जी, मैं इन भिखारियों का नामो निशान मिटा दूंगा। इसका मतलब आप कानपुर के सारे भिखारियों को गोली मारकर उनकी जान ले लेंगे? हाँ। अरे नहीं भाभी जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं क्या करूंगा कि इन भिखारियों को जो है पकड़कर और पुलिस थाने ले आऊंगा, उन्हें हम खिलाएंगे, उन्हें हम पिलाएंगे और फिर ऐन मौका देख के इन्हें गरीबों की संस्था में ट्रांसफर कर देंगे बस। ओके, दैट साउंड्स गुड। अच्छा आइडिया है ना? इससे क्या होगा कि इन भिखारियों को तकलीफ भी नहीं होगी और रीसेटल हो जाएंगे। और भाभी जी, आपको कहीं कोई भिखारी मिल जाए तो आप उसे ले आइएगा यहाँ थाने में। Sure, I can do that. Hello. अरे ठीक है टिल्लू। भाभी जी, आप यहाँ? भाभी नमस्ते। अरे बस आराम से। आप लोगों की क्या हालचाल है? कुछ काम धंधे का कुछ सेट हुआ कि नहीं? एक ढेले का भी ना है भाभी जी काम। कब से काम की तलाश कर रहे हैं भाभी जी? तो यूं समझो कि आप दोनों की काम की तलाश अब खत्म हो गई, क्योंकि मैं आप दोनों के लिए काम लाई हूँ। क्या बात कर रहे हैं भाभी जी? अरे जाको मतलब जा भाव कि एक भाभी जी ने हमको दुत्कार दो और दूसरी ने स्वीकार कर लो। मतलब? भाभी जी, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ हुक्म करो। हुक्म मैं नहीं, कानपुर की सरकार करेगी। कानपुर की सरकार ये चाहती है कि कानपुर में अब बहुत ज्यादा भिखारी हो गए हैं, तो वो बेगर फ्री करने का अब टाइम आ चुका है। मैंने कमिश्नर से बात कर ली है। हर एक भिखारी जिसे हम पकड़ के लाएंगे, हमें उसके लिए 500 रुपए मिलेंगे। दे 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 दे। वंडरफुल टाइमिंग बॉयज। और आप भी तो निकालिए। हाँ निकाल रहा हूँ यार। हलवा रखने की और जगह नहीं मिली आपको? अरे यार देख नहीं रहा ठंड पड़ रही है, मैंने सोचा बगल में गर्म रहेगा यार, और क्या। कर 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 यार, ठंड में गरम गरम हलवा खाना चाहिए। अच्छा, आप बोलते बहुत हैं, तो कम बोलिए। अच्छा ठीक है, चलिए। आइसक्रीम एवरीबॉडी। ये क्या खा रहे हैं आप लोग? हाँ हलवा खा रहे हैं। हलवा? कहाँ से आया ये हलवा? अरे महानुभाव, आप हमारे द्वारे। ए तिवारी, मुझे तेरी सोने की चेन दे दे। क्या बात है। लेकिन आप दोनों को एक गलत फहमी हुई है। दरअसल क्या है कि ये पीतल की चैन है और इस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आप हमारी तरफ ऐसे काहे देख रहे हैं? पगली, याचक द्वार पर खड़े हैं, इन्हें खाली हाथ नहीं जाने देना है, वरना पाप लगेगा, समझा करो। तिवारी, तो किसी की भी चेन दे दे, अपने अब्बा की दे दे,
अपनी अम्मा की दे दे, किसी की भी दे दे, लेकिन बीवी की ना दे, समझा का बे? अरे चेन तो चेन होती है, चाहे इसकी अम्मा की हो या अब्बा की हो या इसकी बीवी की हो या इसकी खुद की हो। चाचा जी आप नहीं समझ रहे हैं कि चेन ना तो बीवी की है, ना अम्मा की है, ना किसी की है, ये चेन मोहब्बत की है। हम ये चेन नहीं देंगे। हाँ ये चेन हमें दे दो पगली। मैं ये चेन नहीं लूंगा, मैं ये चेन लेके रहूंगा। हम ये चेन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुम्हें ये चेन देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मैं ये चेन नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। मैं ये चेन लूंगा, लूंगा, लूंगा। हाय दिया, हाय दिया। अंगूरी तनिक हमारे लिए नाश्ता लगाओ पगली। या हम तुमको नाश्ता कराते हैं। हुआ का हुआ? हमारी बहुरिया का चैन देने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ है? अब हम अम्मा को कैसे समझाएं कि हमारे दान धर्म से ही अंगूरी सही सलामत है। अब हमारी अम्मा पंडित रामफल के अलावा किसी और बाबा की बात तो मानेंगी नहीं। अरे हम कछु पूछ रहे हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रही थी? यही कि इतना दानी काहे हुआ है तू? अब क्या करें, इतने पाप जो किए हैं। कहते हैं ना दान करने से पाप कर्म धुल जाते हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जौन हिसाब से तुम दान कर रहे हो ना, उसे कोनो पाप नहीं धुलेंगे, ये घर की सारी लक्ष्मी धुल जाएगी। घर की लक्ष्मी तो हमारी अंगूरी है। अरे कछु सुन रहा है? हाँ सुन रहे हैं। क्या बोल रही थी? तो काहे इतना दान करने में लगा हुआ है, हैं? अब तो आप ना ही करेंगे ना ये दान पुण्य? आई एम सॉरी अम्मा, आई एम सॉरी पगली। दान पुण्य तो हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आया है बे? भाभी जी ये चेन पहचानती हैं? ये तो हमरा चैन है अम्मा जी। That's right. पूरी बात तो सुनिए, पूरी अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। ये चेन मैं किसी भिखारी से छीन के लाया हूँ। भिखारी से? जी। तो क्या आप तुमको वीरता पुरस्कार दे? हैं? चल फुटा यहाँ से। हाँ जी। I really hope and pray to God that you rot in hell. You die soon. You're such a pathetic woman. I swear to God, I don't want to see your face again. अब बस ठीक है, आप कितना तारीफ करोगे? जाओ। Go to hell. हाँ ठीक है। इतना लतियाते हैं, तभी भी नल्ला हमरा तारीफ करता है। सच्ची। हिल पा रहे का? ये कर क्या रही हो पगली? है? पगली नहीं, हम हैं ससुर के नाती। बहुत दानवीर करण हुआ जा रहा है ना। सारी दौलत जो है दान में लुटाए जा रहा है। अब देखते हैं कि कैसे दान करता है। अम्मा ये क्या कहे जा रही हो? कम से कम स्थिति को समझने की कोशिश तो करो। चुप ससुर का नाती। ये किस टाइप का रोमांस था? चलो बहुरिया, ये बैल को उठा के ऊपर लेके चलते हैं। ऐसा क्या कर रहा हो यार? अरे ठंडा है यार। तो अंदर घुस जाओगे क्या ठंडे तो? अबे तू चुपचाप खा बस। ऐसा यार एक्सीलेंट जॉब। हाँ कमाल काम किया आपने भाई। गुड। जैसे आपने भीख मांगी, लगता है कोई प्रोफेशनल भीख मांगने वाला है। बड़ी प्रैक्टिस लगती है आपको भीख मांगने की। अबे तुझे क्या मालूम, जब लंदन में शुरुआती दिन थे ना, स्ट्रगल पीरियड, 5 साल तक मैंने सिर्फ भीख मांग के गुजारा किया यार। चुप ससुर का नाती, जितना उछलना है उछलो। हाँ अब तुम्हारा हाथ पाँव तभी खुलेगा जब तुम्हारा अकल ठिकाने आएगा। तो बहुरिया देख तो क्या कहना चाह रहा है।
तो कपड़ा निकाले का। हाँ निकालो। ठीक बा। तो अंगूरी अम्मा तुम्हें जो कुछ भी कर रही है ना बहुत गलत कर रही है, बता रहे हैं। अच्छा, और ये जो आप पूरा घर लुटाए जा रहे हैं, उठा उठा के चीजें दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये सब अच्छा है का? शाबाश बहुरिया, का बात बोली है। अरे यार हम इन दोनों सास बहुओं को कैसे समझाएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अंगूरी की भलाई के लिए कर रहे हैं। अंगूरी तनिक हमारे हाथ पैर खोल दो, पगली खोल दो। ना ही खोलेंगे। खोल दूंगी नहीं। देखिए देखिए अम्मा जी हमको डांट रहे। बहुरिया डांटता है। अरे अम्मा तुम समझ काहे नहीं रही हो, इंसान की और भी बहुत सी जरूरतें होती है जो उन्हें पूरी करनी होती है। हाँ तो तुम्हारी जौन भी जरूरतें है ना उन्हें पूरा करो, समझे ना। हाँ बहुरिया मुंह में कपड़ा ठूस होई। अरे ठूस दे। हाँ अंगूरी हम बता रहे। अब बहुरिया हमरे लिए ना बालूशाही लेके आओ, जाओ। बालूशाही ठीक बा। गंगा जी के बालू में वो लड्डू क्या शाही मिला कर देते हैं। हमको तो बालूशाही खाना है, तो रेत में शाही मिला के खिला रही है बहुरिया। अब किफायत चल रहा है ना अम्मा जी। ओहो ये भी सारा किफायत हमरे ऊपर चला रही है। बहुरिया क्या ढूंढ रहे हैं? अरे यार मैं सोच रहा हूँ कच्चा बाजार की कहीं पड़ी हो तो मैं आपको शर्म आनी चाहिए। कितने घटिया गिरे हुए इंसान है आप। ची ची ची, जिस काम के लिए आए बने वो काम कीजिए ना। अरे चाचा जी मेरे मन में ना लड्डू फूट रहे हैं, बाय गॉड। अरे थोड़ा सबर कर ले गजेड़ू, तू भी यार कैसी बातें कर रहा है। देख पहले पैसे मिलने दे, वकील को देने दे, केस जीतने दे, फिर जितने लड्डू चाहे मोड़ लियो। चाचा ये वकील सही तो है ना, फ्रॉड तो नहीं हमारे पैसे लेके भाग जाएगा? यार कैसी बातें कर रहा है, दिल का एकदम हीरा हीरा, बिल्कुल मेरी तरह। फिर तुम्हें से फूटी कौड़ी ना दूंगा। तो चाचा बुरा ना मानो, तुमने अपनी शक्ल देखी होगी आईने में कभी तो। तू समझ रहा है क्या, ये तो हमारी खानदानी प्रॉब्लम है। वो वकील बहुत कमाल का है, बता रहा हूँ मैं तुझे। महानुभावों आपकी याचिका तैयार है। अरे अरे क्या छीन का रहे, आराम से, शांत शांत आराम से, आप ही का है सब। खासकर हमारी अंगूरी एकदम स्वस्थ रहे, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे इस दान से सुरक्षित हो जाएगी। चलिए है, शुक्रिया। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा जी, अरे देखो तो सही था, देखो तो देख तो ले। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ मम्मी। मारो भिखारियों को। एक्सक्यूज मी, चोर हो कि भिखारी? ऐसे छुप छुप के क्यों जा रहे हो? हम चोर नहीं हैं, हम तो भिखारी हैं। अगर भिखारी हो ना बेटा तब तक डबल पिटोगे। हाँ का है ना कि मॉडर्न कॉलोनी से भिखारियों को साफ करना है तो उनका कुटाई तो बनता ही है। भिखारी नहीं है, हम तो चोर हैं, चोर। पहली बार देख रहा हूँ चोर अपने आप को चोर बोल रहा है। कसम खा के कह रही हूँ, सुबह से मैं अपना हाथ खुजा रही हूँ कि कोई चोर मिल जाए और उसे मैं तबीयत से कूटूं, और मालिक का करम देखो, दो चोर मिल गए। अरे नहीं 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 ऐसा है, हम चोर नहीं हैं, हम भिखारी हैं, भिखारी। भिखारी को तो मैं खुद कूटूंगी। बॉयज अरे
भाई लुंगी खुल जाएगी, भाई लुंगी खुल जाएगी, भाई लुंगी खुल जाएगी। अन्नू भाभी बचा लो भाई, भाई लुंगी खुल जाएगी भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अन्नू कह के पुकारने की? हाय दिया, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको भाभी बुलाने का? क्योंकि ये तेरा पति है। चुप करो भिखारी, कछ भी बोलते हो। तुम अनीता जी के पति कैसे हो सकते हो सकता नहीं है। कैसे बे? अरे ये ना, ये मेरा भतीजा खचेड़ू है और मैं इसका चाचा। तेरी अरे भैया 3 चाय बना दे मलाई मार के। जितने भी फालतू खोर यहाँ आकर टाइम पास करते हैं उनको ये सूचित किया जाता है कि अगर यहाँ बैठकर फालतू की बकलोली करनी है तो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी यहाँ बैठकर चाय पी सकते हैं और गप्पे मार सकते हैं, नहीं तो लात मारकर शॉप से बाहर कर दिया जाएगा। जाकू का मतलब बहुरे? सीधा सा मतलब है भैया, नेजा घुसवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चाय नसीब होगी हम गरीबों को। भैया एक बात पूछ, ये वैक्सीन की सुई ना बहुत पतली आती है यार। साली पतली तो होती है, लेकिन भूतनी की जब घुसती है ना तो खतरनाक दर्द हुए यार। भैया जैसे ही आदमी का घुसती है ना तो आदमी बिल आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कौन बिच्छू ने काट खाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो सारे, बर्बाद क्या? ओए रहने दे भैया, रहने दे, मैं तो लगवाऊं, मेरा बाप भी नहीं लगवाऊंगा, समझ लो। हम बैठ के चाय पियेंगे मजे से, बिना वैक्सीन के पियेंगे, समझ लो। अरे चाय दे। चाय बना दे यार, मोमबत्ती पे बना रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो, जल्दी दे। अबे भूतनी के ऐसे टुकुर टुकुर करके क्या देख रही है? हम क्या कोरोना के कजिन हो रखे हैं जो चाय नहीं पिला रही है तू? अरे भैया मैं सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। सर्टिफिकेट? ठीक है लट, कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हो तू? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो? बर्थ सर्टिफिकेट लेके चाटूंगा क्या? अबे तो भूतनी के, तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए बे? डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए बे। चाय पिला मेरे भी। हाँ भैया। अच्छा इनको चाय पिला। और सुन बे, तूने भैया से सर्टिफिकेट क्यों मांगो रे? लीजिए भैया। ये तेरी फूफी के लौंडे आ रहे हैं। क्योंकि हमारा डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, समझे? और जिनको वैक्सीन लग चुकी होती है ना बेटे, उनको ऐसा कार्ड मिलता है, ये देखो। अरे शालिनी शर्मा, क्या किसका कार्ड है? ये देखो मेरी बेटी। ओ, 2 लग गई सुई है इनके तो यार। जालिमो, ये सब कहाँ चल रहा हो आजकल यार? लौंडो, तुम लोग इंसानों की दुनिया में नहीं रहते हो क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? खुद तो बीमार पड़ोगे ही, दूसरों को भी बीमार पड़वाओगे। रूसा, रूसा, अरे मोरी मैया, रूसा, कहाँ हो रूसा? रूसा, अरे मोरी मैया, रूसा, रूसा, मैं यहाँ हूँ। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? अपनी आंखें बंद करो ना टीका। रूसा, मैं कब से, मेरे गाल कब से तरस रहे हैं तुम्हारे चुम्मा के लिए। मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे भी शर्म आ रही है। माय क्यूटी मोटा बाबू, अपनी आंखें बंद करो ना, करो ना। क्लोज योर आईज। एक आंख नहीं, दोनों आंखें बंद करो। लो, अब तो मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। जल्दी करो, शर्म से मैं पानी पानी हुआ जा रही हूँ। जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें बिल्कुल मत खोलना। तुमने अपनी कसम दी है ना रूसा, अब तो ये आंखें भगवान भी बोलेंगे ना तो भी ना खुलेंगी। So
sweet of you. बताइए, डॉक्टर हो के वैक्सीन नहीं लगवाया? मैं तो उसकी गिनती डॉक्टरों में करता ही नहीं हूँ। वो डॉक्टर से थोड़ा कम है और तांत्रिक से थोड़ा ज्यादा है। अरे भाई, तो डॉक्टर होने का ढोंग क्यों करते हैं? इससे लोगों के दिल में गलत उदाहरण सेट होता है कि जब डॉक्टर ही वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं? अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो डॉक्टर नहीं है, वो एक छलावा है, छलावा। आज एक वैक्सीन लग गई, दूसरी 2 महीने बाद लग जाएगी। चाय फिर भी नहीं मिलेगी भैया? क्यों नहीं मिलेगी? मैंने वैक्सीन लगवा तो ली है। अबे तो एहसान किया है क्या? है अपने आप को डॉक्टर कहता है, तुझे तो सबसे पहले लगवाना चाहिए था। अरे प्रेम भाई, वो क्या है ना, मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन आज भी मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अच्छा, और जो तू दुनिया वालों को सुइयां घुसेड़ता रहता है, उसका क्या है? प्रेम भाई, आज तक दुनिया वालों को सुई लगाता रहा, लेकिन आज मुझे जब खुद के लगी तब पता चला कि दर्द कितना खतरनाक होता है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ठंड से गुर्दे मुंह को आ रहे हैं यार। नमस्कार। 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 ओ चले, चाय पिला दे बे। ओ